थैंक यू लॉर्ड जी। एक छोटा सा उदाहरण बता दूंगी, उसके अंदर बहुत गहरी बात लिप्त है, अगर पकड़ लो तो पकड़ लो। एक बार डेविड ऑर्गी नाम के एक प्रभु के दास, जो बैंगलोर में बहुत ही मशहूर प्रभु के दास है, वो पैट रॉबर्टसन के चर्च में गए, पैट रॉबर्टसन, और बोला मैं आपके बाइबल कॉलेज में सीखने आया हूँ। बोला ठीक है, कितनी देर प्रार्थना करते हो? कर लेता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ। कितनी देर करते हो? मतलब कर लेता हूँ, मैं बहुत सारा प्रार्थना कर लेता हूँ। बोला ठीक है, तुम्हें बाइबल कॉलेज में तभी एडमिशन मिलेगा जब तुम घड़ी देख के प्रार्थना करना, और जब तुम घड़ी में मुझे बताओगे कितनी देर किया, तभी एडमिशन दूंगा। पैट रॉबर्टसन पूरे विश्व भर में इस्तेमाल बहुत बड़े प्रभु के सेवक है। मिरेकल मिनिस्ट्री, मैंने उनका मिनिस्ट्री अटेंड किया है और मेरे आंखों के सामने मैंने बहुत से चमत्कार देखे हैं। उनके मिनिस्ट्री का एक हाईलाइट ये है कि अगर आपके मसूड़ों और दांतों में कोई भी परेशानी हो, वो क्षण भर में विद इन सेकेंड्स ठीक हो जाएगा। और आपके जो दांत में गड्ढे हो गए हैं, सोने की फीलिंग्स आ जाएगी उसमें, गोल्ड फीलिंग्स। मेरे आंखों के सामने हैदराबाद में मैंने उनका सेव किया, स्टेज में खड़े पूरे लाल हो जाते हैं, ऐसे उछलते इधर से उधर, अच्छे एज वाले व्यक्ति। इन्होंने कहा ठीक है, ये गए रूम में, इन्होंने प्रेयर किया। जब घड़ी देखा 5 मिनट में मेरी सारी प्रार्थना खत्म। अब मेरी प्रार्थना खत्म ही हो गई, 5 मिनट तो क्या करे, पर मैंने पूरी तो की है। तो उन्होंने जाके सच्चाई में बोल दिया, 5 मिनट में प्रेयर करता हूँ रोज, क्योंकि पैसे तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अभी मैंने देखा घड़ी में 5 मिनट। बोला जब तक 4 घंटा तुम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इस बाइबल कॉलेज में नो एडमिशन। बोला ये क्या बोल दिया, अब कैसे करूं? गए अपने कमरे में, प्रार्थना कर रहे हैं, 1 घंटा मुश्किल से बीत रहा है, नहीं हो पा रहा। फिर आके बोले नहीं हो पा रहा। बोला ना, जब तक नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं घुसाऊंगा। भारत से गए हैं इतने पैसे खर्च करके यूएस में उनके बाइबल कॉलेज अटेंड करने, नहीं हो पा रहा। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा मैं एक ऑफिस में काम करता था, परमेश्वर ने मुझे बोला कम आउट एंड सर्व मी, मेरी सेवा करो। मैं बाहर निकला, मैं परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश की, कोई मेरी नहीं सुनता, मैं प्रेयर करता हूँ, कोई चमत्कार नहीं होता। तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा 8 घंटे ऑफिस में काम करते हो, 8 घंटा मुझे दो। बोला क्या करूँ? वहाँ पर एक चर्च था, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। बोले इधर बैठो और अन्य भाषा में 8 घंटे मुझसे बात करो। घुटने में आ गए, अन्य भाषा बोलते जा रहे, मतलब पूरे दृढ़ता के साथ है कि मैं प्रभु की बात मानूंगा और कहीं ना कहीं पहुंचूंगा जरूर, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मानूंगा मैं बात। अन्य भाषा बोलते रहे, घुटना दर्द हो रहा है, गला सूख रहा है, बहुत अजीब अवस्था हो गई, शरीर पराजित हो रहा है, शरीर कह रहा है नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे, कोई नहीं सुन रहा तेरी बात, तू बेवकूफ़ है, तू क्या कर रहा है। करते रहे। 1 महीने बीत गया, 2 महीने बीत गया, 3 महीने बीत गया, 4 महीने बीत गया। 4 महीने के बाद एक लेडी वहाँ पर आई और वो बैठकर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने कहा इसको बोलो कि जहाँ पर तुम प्रार्थना के लिए जाते हो वहाँ मुझे ले जाओ। तो नहीं बोले, ऐसे बैठे रहे। तो वो लेडी खुद आई और बोली तुम क्या करते रहते हो? मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं रोज आती हूँ यहाँ प्रेयर करने, मैं तो आधे घंटे में चली जाती हूँ, तुम क्या करते रहते हो? व्हाट आर यू स्पीकिंग, क्या बोल रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो? बोला जहाँ तुम प्रेयर में जाती हो ना वहाँ मुझे ले जाओ। बोले मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम मुझसे कुछ और बोल रहे हो। बोले जहाँ तुम प्रेयर में जाती हो ना वहाँ मुझे ले जाओ, क्योंकि प्रभु ने ऐसे पकड़ रखा था, वही बोले जा रहे। चलो चलो मैं ले जाती हूँ। शाम को हमारी एक सर्विस है, वहाँ पे ले गए। वहाँ पर एक पास्टर ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं और कम से कम 40-50 लोग बैठे हैं, और ये जाके बैठ गए वहाँ। बोला अब प्रभु अब क्या करूँ? जैसे आंख बंद करते एक पैर दिखाई देता है इन्हें, ये क्या पैर है? फिर पड़ोस में देखा तो वही पैर है, वही पैर इनको दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने धीरे से पूछा आपके पैर में कोई समस्या है क्या? तो लेडी ने कहा हाँ, मेरा एक पैर दूसरे पैर से बहुत छोटा है, विजिबली छोटा है, वो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलती है। तो बोला प्रभु कहाँ फंसा दिया मुझे। प्रभु ने कहा उठ, उसके दोनों पैर को सीधा रख और दूसरे पैर को खींच और बोल यीशु के नाम से पैर दोनों एक साथ आ जाए। बोला प्रभु बहुत बुरी अवस्था में डाल रहे हो। बोला उठ और कर। इतने दिन तू मुझसे क्या बोल रहा था? उठे,
दोनों पैर को सीधा रखा। उनको सिर्फ प्रभु और ये दिखाई देते और कोई नहीं दिखाई दे रहा। पैर को सीधा रखा, खींचा, यीशु के नाम से बोला, पैर दोनों बराबर। इतना छोटा पैर, लंगड़ा के चलने वाली, पैर बराबर सीधा हो गया, बैठ गई, खड़ी हो गई, उछलने लगी, कूदने लगी। पास ने कहा क्या हो रहा है वहां पे? प्रभु ने कहा जा माइक उठा और बोल, जितने लोगों को ये यीशु चाहिए मेरे पीछे आ जाओ। गए, बोले, 3-4 बूढ़े लोगों को छोड़ के बाकी सब चले गए इनके पीछे। उस दिन से उनकी सेवा शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब इस प्रभु के दास के पास ये आए हैं, तो बोले 4 घंटा जब तक प्रेयर नहीं करोगे मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला। 4 घंटा अपने आप को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए प्रशिक्षित किया। उसके बाद उनको एडमिशन दिया। एडमिशन के 7 महीने बाद अब उनका रूटीन हो गया, 4 घंटे मुझे करना ही करना है, करना ही करना है, मजा आने लगा। 7 महीने बाद डेविड ऑर्गी रिसीव द सेम इम्पार्टेशन। ही बिकेम अ पावरफुल मिनिस्टर। बहुत सामर्थी परमेश्वर के दास बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो एवरी टाइम यू प्रे इन द स्पिरिट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये लोग कितने घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, DGS दिनकरन अंकल 8 घंटे, ये सब इतने बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, तभी जाके इन्होंने ऐसे काम किया। हम आधा घंटा प्रेयर करने के बाद 1 घंटा अन्य भाषा बोलने के बाद कहते प्रभु कुछ नहीं हुआ। $250 ग्राम मूंगफली ले लो, उसका तेल निकालो, कितना तेल आएगा? 250 क्विंटल मूंगफली लो, तेल निकालो, कितना तेल आएगा? अगर तेल निकाल ही रहे हो तो अच्छे से तेल निकालो, थोड़ा थोड़ा तेल मत निकालो जो आपको एक सब्जी में भी डालने के लायक नहीं है। मेक द ऑयल, लेट द ऑयल ओवरफ्लो। चक में उस चीज को डालो जिसको पीस पीस के अच्छा, एक बहुत अच्छी मात्रा में आप तेल निकाल सको। जॉन ऑस्टिन ऐसे कहते थे। जॉन ऑस्टिन एक बैप्टिस्ट प्रीचर थे, लेकिन जब उनकी बच्ची को ऑटिज्म था तो और वो बाइबल पढ़ने लगे, प्रभु ने बहुत चमत्कार किए हैं, काश प्रभु होते आज भी तो मेरी बच्ची को भी ठीक कर देते। तो प्रभु ने कहा आज तू ठीक करेगा। बोला मैं ठीक करूँगा? बोला हाँ तू ठीक करेगा। वो कैसे? उन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर किया, ऑटिस्टिक बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, बहुत अच्छी हो गई। आज जॉन ऑस्टिन की बेटी बहुत, वो ऑटिस्टिक नहीं है, वो बिल्कुल चंगी है। जब उनका कहानी पढ़ा तो पीजी वर्गीस अंकल ने कहा अच्छा मेरी बेटी भी ऑटिस्टिक है, स्कूल में ले जाके बिठाता हूँ। ऑटिज्म आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ढूंढ लेना क्या होता है ऑटिज्म, बताने का टाइम नहीं है। नाक बहता है तो अपना नाक तक वो साफ नहीं कर पाती। स्कूल में टीचर ने बोला, नर्सरी में ले जाके एडमिशन किया, बोला इस बच्चे को यानी इसको स्पेशल स्कूल भेजो। तभी उन्होंने जॉन ऑस्टिन का गवाही पढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरा परमेश्वर उनको ठीक कर सकता है मेरी बेटी को भी ठीक कर सकता है। एक दिन हम पीजी वर्गीस अंकल की बेटी को देखे, हम ऐसे आंखें खुली की खुली फटी रह गई। सो टॉल, इतनी लंबी, इतने लंबे लंबे बाल, मूवी स्टार से भी सुंदर, मूवी स्टार से भी सुंदर। मूवी स्टार लोग बहुत मेकअप करके सुंदर होते हैं, ये नॉर्मली नेचुरली इतनी सुंदर। वाह। बोला ये साइकोलॉजी, शी इज अ साइकेट्रिस्ट। हालेलुया, हालेलुया। देन जॉन ऑस्टिन स्टार्टेड द मिरेकल मिनिस्ट्री। इंडिया में आए थे 2.5 ट्रक, इंडिया में जब आए दिल्ली में 2.5 ट्रक भर के व्हील चेयर्स, गले की पट्टियाँ, स्ट्रेचर्स जो लेके चलते हैं, ये सारा मिला के 2.5 ट्रक भर के था। हालेलुया। जॉन ऑस्टिन ऐसे कहा अगर प्रभु में हो तो 100% प्रभु में रहो। थोड़ा सा दुनिया, थोड़ा सा प्रभु मत करो। आधा दुनिया आधा प्रभु मत करो। थोड़ा सा प्रभु ज्यादा दुनिया मत करो। Because every time you go into the world, the demonic forces attack you. जब भी आप दुनिया की ओर जाते हैं, दुनिया से दोस्ती करते हैं, दुनिया के कल्चर में मिलते हैं, दुनिया के साथ कंधे पे कंधा में, आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? मुझे भी लगता है क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मुझे बोलो करने, मैं नहीं करूंगी। जो काम आप करते हो ना,
और मैं आपको ऑब्जेक्शन नहीं करती, आप कोई भी काम करते हो और मैं आपको ऑब्जेक्ट ना करूं, तो ये मत सोचना वो सही है। आप मुझे बोल के देखना, दीदी हमारे साथ ये करोगे? मैं कहूँगी नो। वाई? क्योंकि मैं किसी भी दुष्ट अंधकार की सामर्थ को अपने जीवन में जगह नहीं दूंगी। नो 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 नो। हालेलुया। आप कहोगे बियर पीने में क्या गलती है, थोड़ा सा बियर हम पी लेते हैं। आपको सच में बियर पीना है, प्लीज कैरी ऑन। पर मुझे पूछ के देखो, दीदी आपने तो हमें मना ही नहीं किया बियर पीने से, थोड़ा सा आप भी पी लो। नो। उदाहरण बताया मैंने, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हो। मैं ऑब्जेक्ट नहीं करती आपको, मुझे पता चलता है, मुझे दिखाई देता है, बट आई डोंट ऑब्जेक्ट। यू वांट टू डू इट, यू डू इट, बट यू आस्क मी टू डू इट, आई विल नॉट डू इट। वाई? बिकॉज मेरा जीवन इट्स अ फोर्टिफाइड फोर्ट, शहर पनाहों से सुरक्षित एक चट्टान है जिसके ऊपर मैं खड़ी हूं। परमेश्वर कहते हैं तुम दुनिया के नहीं हो कि दुनिया की रीति में चलो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम मेरे हो, तुम परमेश्वर के हो, तुम पिता के हो। दुनिया की रीति में मत चलो, क्योंकि जो दुनिया के ऊपर काम करता है वही आत्मा तुम्हारे ऊपर भी काम करने लगेगी। तब आपको बहुत बुरा लगने लगेगा। Why is this happening? Hallelujah.